हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी ने एक अच्छी बात की है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के सिलेबस आपके सामने जारी कर दिए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाके, तो यहाँ पे आपको आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की प्रॉपर सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ जो एग्जाम के पैटर्न की यदि हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको पहले भी मैं डिस्कस किया था कि इसमें दो पार्ट्स आते हैं। पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पूछा जाता है। इसका सिलेबस अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कौन चीज़ कहाँ से पढ़ना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 150 नंबर का रहेगा, है ना। इसे 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, तो 150 नंबर का रहेगा। और दूसरा पार्ट जो है वो है प्रॉपर आपका आयुर्वेद चिकित्सा, जिसमें आपको प्रॉपर मेडिकल का सिलेबस है, आयुर्वेद मेडिकल का। इसकी बात करें तो यहाँ पे 300 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा। अब इसमें देखा है तो दोनों मिला के यहाँ पे कितना हो गया, 450 नंबर का हो गया। और उसके बाद इंटरव्यूज होंगे आपके 50 नंबर के, तो फाइनली हो गया कितने, 500 नंबर का। 500 नंबर में जितने नंबर आपके आएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो 450 नंबर हैं यही डिसाइड फाइनल रोल प्ले करेगा। बिकॉज 450 में जितना बेहतर मार्क्स आप स्कोर करेंगे उसी में फाइनली आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज होंगी। 150 नंबर की बात करें तो 150 नंबर में आपको बहुत ही कॉशियस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस थोड़ी लेंदी है आपका, क्योंकि पूरा मेडिकल का सिलेबस ही आपको पढ़ना है पार्ट बी में। तो यहाँ पे पार्ट ए में आपको सेलेक्टिव पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना है इसको हम डिस्कस करते हैं। पार्ट बी की बात करें तो मेडिकल एजुकेशन है, तो मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रॉपर फैकल्टीज अभी हमारे पास नहीं है, बट हाँ आने वाले कल में यदि होते हैं तो वी विल डेफिनेटली लॉन्च बैच कोर्स फॉर दैट वन। इसके अलावा जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो ये भी आप इसके माध्यम जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। इवनली ये जो पीडीएफ है इसका, इस कोर्स का, ये जो सिलेबस है इसका भी वहाँ पे शेयर किया दिया जाएगा, इनकेस एमपीपीएससी वेबसाइट पे आपको नहीं मिलता। यहाँ पे बता दूं आपको, हमारा चैनल सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर एक डेडिकेट प्लेटफॉर्म है, तो सिविल सर्विस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ना यहाँ पे ये चीज़ें रही प्रॉपर तरीके से, बाकी इसमें और बहुत कुछ खास नहीं लिखा है, जो मैंने आपको बता दिया उतना ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से होगा, मतलब आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी बात ये, प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक, और दूसरा जो मेडिकल आपका आयुर्वेद मेडिकल का सिलेबस है उसका भी 40% अंक प्राप्त करना होगा, मतलब दोनों का सेपरेट कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है। और दूसरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको बड़े एहतियात से अपना पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ना इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे कुछ इतना कोई खास दिया नहीं है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया के बारे में इतना सारी चीज़ें, वही बेसिक चीज़ें हैं, इतना दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ना इसके बाद आगे चलते हैं, सिलेबस में ही सीधे चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सिलेबस में यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहला, सिलेबस के कुल 5 पार्ट। देखिए पार्ट ए मतलब जो जीएस का पार्ट है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उस 5 पार्ट की बात करें तो वहां पे मध्य प्रदेश का पहला पार्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। नाउ यहाँ पे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश है, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे चरण पादुका हत्याकांड क्या है, या जंगल सत्याग्रह, इससे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सिवनी सत्याग्रह क्या है, इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम पूछे जाते हैं। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में राजवंश की बात करें तो यही चंदेल राजवंश क्या है, चंदेल राजवंश के प्रमुख राजा का नाम क्या है, या परमार वंश के राजा कौन है, तो ये सारी चीज़ें आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे कला और संस्कृति का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मध्य प्रदेश में डिफरेंट क्षेत्रों में जो लोक नृत्य होते हैं, लोक गायन होते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। जैसे बुंदेलखंड रीजन का कौन सा लोक नृत्य है, लोक गायन है, या बघेलखंड क्षेत्र कौन सा है। इसके अलावा यदि हम बात करें मालवांचल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ हैं, तो जनजातियों वाला पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हालांकि। तो यहाँ पे जनजातियों में जो पोर्शन हैं, जैसे भील कम्युनिटी का क्या महत्वपूर्ण कल्चर है, या गोंड कम्युनिटी का क्या कल्चर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, ये तो ही है। प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, तो साहित्यकार में बहुत सारे साहित्यकार हैं वैसे, बट तकरीबन 10-11 साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा तो इससे आपको याद हो जाएगा ना।
प्रमुख पर्यटन स्थल में जैसे आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि हनुवंतिया टापू कहाँ पे है, या आपसे पूछा जा सकता है कि चलो उदयगिर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं, या समथिंग क्वेश्चन जैसे माड़ा की गुफाएं कहाँ पे हैं, या कुछ महत्वपूर्ण किले हैं जैसे जहांगीर महल कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। प्रमुख व्यक्तित्व में मध्य देश की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ में अब ये नहीं करना कि आप पूरा चीज़ें रटने लग जाओ, लेकिन हाँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका जन्म कहाँ हुआ, आमतौर पे क्वेश्चन यही पूछा आता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया आप लोगों से माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पे हुआ, या अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म कहाँ पे हुआ। चूंकि मध्य प्रदेश की पर्सनालिटीज़ हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं ना, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ना। इसको पढ़ना कहाँ से है, देखिए इसको पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 किताब लीजिएगा, एक थ्योरी किताब लीजिएगा और एक ऑब्जेक्टिव बुक लीजिएगा। थ्योरी बुक्स क्या होता है, इससे फायदा में होता है कि थ्योरी बुक्स पढ़ने में आसानी होती है, ऑब्जेक्टिव से आप प्रैक्टिस कर लो। तो थ्योरी के लिए आप कोई भी पुणेकर महावीर ले लो, ऑब्जेक्टिव के लिए पुणेकर या महावीर कोई किताब आप ले सकते हैं, इससे प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। तो पुणेकर महावीर का जो टॉपिक है वही टॉपिक टू टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी है ना। इसके अलावा अगला सिलेबस है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल भी मध्य प्रदेश का ही जो बुक है आप लेंगे हिस्ट्री के लिए, तो उसी में भूगोल भी दिया रहेगा, जैसे मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियां। अब पर्वत की बात करें तो यहाँ पे पर्वत का पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादा पर्वत है नहीं। जैसे हमारे मध्य देश में जैसे आपको पता होना चाहिए कई सारे पर्वत हैं, जैसे मैकाल है या महादेव है, कैमूर है ना। तो ये सारे पर्वतों के बारे में बात करें तो पता होना चाहिए। जैसे विंध्यन रेंज की बात करें तो यहाँ पे आपका जैसे कैमूर रेंज हो गई, कैमूर के बाद आगे जाओगे तो भांडेर रेंज मिल गई है ना। इसके अलावा यदि आप सतपुड़ा रेंज की बात करो तो यहाँ पे बेसिकली मैकाल रेंज हो गई, फिर उसके बाद देखा है तो महादेव रेंज हो गई है ना, तो राजपीपला हो गई, गाविलगढ़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है रेंजेस आपको पता होना चाहिए कौन से रेंज कहाँ पे स्थित हैं या उसके नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये थोड़ी सी आप मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नदियों की बात करें, नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि नदियाँ कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी किससे जाके मिलती है। जैसे केन की बात करें, केन नदी का उद्गम कटनी से होता है, फिर जाके के यमुना से मिल जाती है। या सोन नदी की बात करें, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, बाद में ये गंगा से मिल जाती है दानापुर के पास में। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी किससे जाके मिलती है, वो या उसके नियर बाई जो टाउन है कई बार पूछ ले आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बनते हैं ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। मध्य प्रदेश की जलवायु से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह की जलवायु है, टेम्परेचर जो है ऊपर से नीचे जाने पर कैसा बढ़ता है घटता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था पीएससी में। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, तो यहाँ पे जो खनिज संसाधन है, मिनरल्स, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आपसे पूछ लिया जाए कि स्पेशली मैग्नीज कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, कॉपर कहाँ पाई जाती है ना। या मान लीजिए जैसे बालाघाट काफ़ी फेमस है, वहाँ की जो माइंस है, भारवेली है, मलाजखंड है, इट्स क्वाइट फेमस माइंस। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आप लोगों से, टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, जैसे अगर गाँव है होशंगाबाद वाला, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछ ले आते हैं। या इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जैसे शहडोल में देखा जाए तो शहडोल में कोयले की खदानें हैं, सुहागपुर काफ़ी फेमस है। या मान लीजिए सिंगरौली है, वहाँ पे कोयले की सबसे मोटी लेयर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं ना। या पूछा सकता है पन्ना में जो हीरा है वो कौन सी तरह की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बेसिक हैं। ऊर्जा संसाधन की बात करें, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आमतौर पे ऐसे पूछे जाते हैं कि बताओ ये जो एनर्जी सोर्सेज है वो कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है। ऐसे मान लीजिए पूछ लिया गया विंड एनर्जी परंपरागत है गैर परंपरागत है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन नवीनीकृत और गैर नवीनीकृत भी आपको पढ़ लेना है साथ में, चूंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं परंपरागत, गैर परंपरागत और नवीनीकृत और नॉन गैर नवीनीकृत, तो ये थोड़ी समझ लेना है आपको, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं की बात करें, सिंचाई परियोजनाओं में ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, स्पेशली कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पे है या गांधी सागर परियोजना कहाँ पे है, कौन से जिले में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछे आते हैं। तो ये थोड़ी सी जोगट परियोजना कहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। कौन सी परियोजना कौन सी नदी में है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ये भी यदि हो सके तो अच्छा रहेगा, या कौन से जिले में लोकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं ना। तो इसको पढ़ने के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, वही आपने मध्य प्रदेश की जो किताब ली होगी पुणेकर की, उसी किताब से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है, इतना पर्याप्त होगा, है ना। लेकिन थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, है ना। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र की बात करें, देखिए राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल है, मंत्रिमंडल है, विधानसभा है, पंचायती राज व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। तो ये 3 पोर्शन की बात करें तो ये 3 पोर्शन पढ़ने के लिए राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा है, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था है।
लेकिन बाकी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडल वगैरह भी पूछा आता है यहाँ पे। तो हालांकि इसके लिए आप लूसेंट की किताब रेफर कर सकते हो, लूसेंट से आई थिंक काम चल जाएगा, बट इन केस आपको पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हो। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन मैं आपका प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा दूं यहाँ पे, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन जो बनते हैं कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कराऊं यहाँ पे, तो आप उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे। और बाकी मध्य प्रदेश की जनांकी जनगणना, तो जनांकी की बात करें जो सेंसस है हमारा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा मध्य प्रदेश की किताब जो आपने लिया होगा एक किताब, उसी में सारा मिल जाएगा। जनांकी जितना भी सेंसस है वो सारा आप देख के जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी कितनी है, या लिटरेसी में कितनी आयु वर्ग के लोगों को काउंट किया आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साक्षरता में केवल 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें काउंट किया आता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं ना। इसके अलावा दिखाया तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जैसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितना है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृत्व दर कितनी है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है, तो इसको भी थोड़ा आप देख लेना। या इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होती क्या है, कितने हजार पॉपुलेशन पे काउंट करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए इन्फेंट मोर्टलिटी रेट में 1 वर्ष से कम उम्र के हजार प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु आती है, इसको इन्फेंट मोर्टलिटी रेट बोलते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए ना। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास की बात करें तो ये आपको मध्य प्रदेश की किताब में ही मिल जाएगी कुछ चीजें बेसिक, लेकिन इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूंगा बजट, मध्य प्रदेश का जो बजट है और मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, इसका थोड़ा सा आप इसको एक नज़र डाल लीजिएगा। हालांकि मैंने प्रॉपर तरीके से बजट इकोनॉमी सर्वे का प्रॉपर एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वहाँ पे कि बजट में कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुद से यदि आप करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश का भी नया बजट आने वाला है और साथ में आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। प्रमुख उद्योग की बात करें तो महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं ये आपको मध्य प्रदेश वाली किताब में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग जो है इससे आप मध्य प्रदेश वाली किताब में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, है ना, पुणेकर या महावीर में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं की बात करें, मतलब मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात करें, तो इसके लिए कोई भी आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक ले लेना और उसको आप देख लेना। मतलब फिर भी मैं कहूंगा कि आप करंट अफेयर पढ़ते वक्त ये मत करेगा बहुत बहुत गहरे फैक्ट्स को आप याद करो, बिल्कुल लाइट जो लगे आपको, जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं उनको आप थोड़ी देख लेना अच्छे से। या कोई ऐसा फेमस इवेंट हुआ हो, जैसे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ के आते हैं, जैसे खेल प्रतियोगिताओं पे क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं, जैसे विक्रम पुरस्कार क्या है, इसमें किसको किसको दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश के अवार्ड है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। मध्य प्रदेश में जो खेल संस्थाएं हैं, कौन सी खेल संस्था कहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर पूछ के आते हैं, तो ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं पे जरूर फोकस करेगा। तो जो भी करंट अफेयर की आप किताब लोगे उसमें करीबन 5-6 पेज जो है स्कीम पे रहता है। हालांकि स्कीम पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। हालांकि पुराने वीडियोस आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन नई स्कीम का भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उससे आपको मिल जाएगा ना। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व स्थान, तो ये बेसिकली जो अभी नई न्यूज में रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाएंगे, है ना। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी में जैसे यहाँ पे कई सारी चीजें इस समय न्यूज में है, जैसे फिशिंग क्या होता है, विशिंग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन, स्मिशिंग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं जो साइबर के वर्ड हैं, टर्म्स हैं, या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस है, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ई कॉमर्स है। तो ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मैं आपको तकरीबन 200 MCQ सीरीज आपको मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म में, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनाई है। तो वो आप देख लोगे एक बार तो आपको लगभग उतने से काम चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा फिर बाकी जो है पार्ट बी है। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे पूरा आपका प्रॉपर सिलेबस है जो आपके आयुर्वेद का है। लेट जस्ट 1 सेकेंड, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का आयुष विभाग में जो पाठ्यक्रम है, तो ये पूरी यूनिट दी हुई है, 10 यूनिट हैं, जिसमें काय चिकित्सा एवं सामान्य रोग उपचार है। इसके अलावा सेकेंड जो पार्ट है आपका, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पंचकर्म अत्यायिक चिकित्सा है, पंचकर्म अत्यायिक चिकित्सा। फिर इसमें स्वास्थ्य वृत्ति योग है, ये सारी चीजें दी हुई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में जरूर आपको याद रखना है कि ये थोड़ी सी जीएस वाला टर्म होता है। ये जो करंट अफेयर की जो पॉलिसीज होती हैं वहीं आपको थोड़ी ध्यान रखना है। इसमें आप पूछा गया है कि इसमें जो कार्यक्रम चलाए गए हैं मलेरिया के लिए, या ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम है। मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है,
सिस्टमेटिकरण की व्यवस्था, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेकिन राष्ट्रीय आयुष मिशन है, इसको थोड़ी अच्छे से पढ़ लेना आप, कभी स्टार्ट किया गया, कब कैसे क्या हुआ। जननी शिशु सुरक्षा है, और इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो कि भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम, भारत की क्या दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम मानी जाती है। इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, एक फैमिली को कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, ये इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी देख लेना है ना। और बाकी जो सिलेबस है ये प्रॉपर तरीके से आपका मेडिकल का सिलेबस है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको खुद से कंप्लीट करनी पड़ेंगी। बट इन केस यदि हमारे पास कोई फैकल्टीज़ होते हैं तो डेफिनेटली वो आपका ये पोर्शन कंप्लीट करने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे, कुछ क्लासेस जरूर लेंगे, है ना। तो ये रहा बेसिकली आपके सिलेबस के बारे में। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि वी विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन दैट थिंग। लेकिन इसके अलावा राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, और जो भी क्वेरीज डाउट्स आपके पास में है तो वो भी आप वहां पे आके पूछ सकते हैं ना। तो ये रहा डिस्कशन इस टॉपिक के बारे में। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम काफ़ी छोटा है और बस एक ही एग्ज़ाम देना है आपको, उसके बाद में आपको सीधे इंटरव्यू देना है। तो ऐसे छोटे एग्ज़ाम और अच्छी पोस्ट होती है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो आप इसको बड़े एहतियात से दें, प्रॉपर प्रैक्टिस करके दें। और मैं कोशिश सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कीवर्ड्स के साथ नोट्स बनाने की हैबिट डालें, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है। सिलेबस कंप्लीट करिए, लेकिन उसके साथ में आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन बड़ा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना कि आप कितना भी बढ़िया घर बना लें, लेकिन आपने यदि उस घर में प्रॉपर तराई नहीं की, मतलब प्रॉपर सिंचाई नहीं की, तो वो घर मजबूत नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप प्रॉपर कंटेंट तो अपना तैयार करें, सिलेबस कंप्लीट करें, लेकिन साथ में रिवीजन को फोकस करें, तभी जाके आपको बेहतर मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।